हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक टोटल इस चैप्टर से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस। उसने अपना सामान जो है 10% लॉस पे सेल किया और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ उसको। और वो 30% जो है लेस वेट यूज करता है, यानी कम वजन करता है। तेरा व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, उसको बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितना होगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं, मान लेते हैं कि टोटल जो है उन्होंने 1 kg लिया है, कोई भी सामान आपका है, कोई भी आपका जो है ना गुड्स है जो कि 1 kg है। 1 kg मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट, 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम होता है। और मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है 1000 रुपीज है। कितना है ये आपको एज्यूम कर लीजिए। लेट द टोटल जो गुड्स है 1 kg है, यानी 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का कॉस्ट हम मान लेते हैं 1000 रुपीज है। अब इसी पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 1000 है, कह रहे हैं इस पर 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस करेंगे तो 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए का लॉस आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 30% कम वजन करता है, अगर 30% कम वेट करेगा तो उसको 30%, जाहिर सी बात, उतने का फायदा होगा। तो 1000 का मैं अगर 30% निकालूंगा जितना कम वजन करेगा उतने का फायदा होगा। तो 300 ग्राम अगर कम करेगा तो 300 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज है। तो 300 का प्रॉफिट है, 100 का लॉस है। ओवरऑल देख रहे हैं आप, 200 का क्या जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 200 का प्रॉफिट आपका आ गया है। ये बताइए कितना आप उसको सामान जो जो गुड्स से कितना तौल करके दे रहे हैं, 300 ग्राम कम तौल करके दे रहे हैं। तो 200 का फायदा है, आप उसे दे रहे हैं 700। तो प्रॉफिट, पहली बात तो प्रॉफिट है, तो लॉस वाला ऑप्शन तो चला गया। तो प्रॉफिट होगा कि कितना होगा, निकल के भी आ जाएगा। तो 200/700 कर दीजिए, प्रॉफिट निकल करके आपका आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। आप यहाँ से करेंगे 2/7, और 2/7 की वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं कि 1/7 14 कितना होता है, 14 2 देखिए 1/7 जो होता है परसेंटेज चार्ट, अगर आपको पता है, नहीं पता तो 100 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 90, 14 2/7% होता है। 2/7 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 2 जा 28, और 2 2 जा 4/7% का प्रॉफिट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसानी से इसको किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप बताइए, आपको मैच कराना है कितना कौन सा सही है। देखिए अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पूरा तो मैं नहीं करूंगा। जैसे आपको 65 दिया हुआ है या 55 दिया हुआ है, कह रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट है। 65 की अगर कोई चीज अगर आप 55 में बेच रहे हो तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने पे, 65 पे अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा और 5 13 या परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200/13 का मतलब क्या होता है, अगर आप 200 को 13 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 13 1 या 13 7 70 आएगा, 13 5 या 65, यानी 15 पॉइंट कुछ होने जा रहा है। तो आप इसी ऑप्शन को समझिए, यानी ये वाला जो होगा, ये नहीं पूरा निकालने जा रहे हैं, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, 15 को देख करके रुक जाइए। इसका मतलब कि ये जो है सेकंड से जो है मैच खा रहा है। अगर मैं बी की बात करूं, बी तो बहुत आसानी से दिख रहा है। 60 की चीज है, 50 में सेल कर रहे हो, 10 का डिस्काउंट है 60 पे, यानी 1/6। 1/6 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 16.66% होती है। तो बी का होगा थर्ड। यहाँ देखिए बी 4 है, ये नहीं होगा। बी फर्स्ट नहीं होगा, है ना। और यहाँ देखिए बी फर्स्ट नहीं होगा, बी थर्ड यही दिख रहा है। और बी थर्ड देखिए यही है आपका, यानी बी वाला थर्ड से मैच खाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी आपको सी और डी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर सिर्फ बी चेक कर लेते, क्योंकि बी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है, 4 3 1 1 करके था, तो बी का 1/6 दिख रहा था, 16.66%। तो बी को देख करके, और ए का ऑप्शन आप देख ही लिए, 2 है। ए और बी को चेक करके आसानी से ऑप्शन पे टिक किया जा सकता है, बाकी सी और डी को लगाने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको तो हाँ, इसमें थोड़ा सा आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे एक चीज गलत भी दिया है इन्होंने,
इसने कहा कि 70 की चीज थी, आपका प्राइस था 50 में कर रहा, तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है ना यहाँ पे। तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है 70 पे। तो 2/7 की जो वैल्यू आएगी, ये 14.29 नहीं, 28 पॉइंट करके रहेगी, है ना। इसको बना भी लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपको निकाला प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका कॉस्ट प्राइस 36 है, यहाँ पे 17 है, तो 17/36 निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। आप देख लेंगे, 17 टू जा 34, और 2 20 हो जाएगा, 17 30 आएगा, एक आएगा, फिर 17 आएगा। इसको आप करेंगे तो 12, 24/50 करेंगे तो 12/25 आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट, 12/25 का मतलब सीधे लग रहा है 48% दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर मैं डेसिमल में निकालता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि आ जाएगा 2, ठीक है, और 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरीके से। 19/40 निकाल लीजिएगा, ये भी आपका 1/2 पॉइंट लग जाएगा। 40 जो है 20 जाएगा, 1 जाएगा, फिर 0 करके कुछ आएगा। आप 29/60 करेंगे तो ये भी देखिए 1/2 पॉइंट, या 58 2 जाएगा, नहीं जा रहा 0, और 6 जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 2.06 यानी डी सबसे बड़ा है। उसके बाद डी के बाद आप देख रहे हैं कि तो डी सबसे बड़ा है, दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। डी के बाद देख रहे हैं बी है, तो डी के बाद बी देख करके आप ऑप्शन टिक करिए, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सी देखिए रहेगा, उसके बाद लास्ट में ये, ठीक है। सी ग्रेटर लास्ट, सबसे छोटा आपका ए रहेगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, बी इतना करता है, प्रॉफिट टोटल इतना होता है, ए का प्रॉफिट निकालना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। तो ये पार्टनरशिप का सबसे इजी क्वेश्चन, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, 0 0 पहले ही कैंसिल कर लिया करिए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 40/27 है, तो वही रेशियो आपका प्रॉफिट का हो जाएगा 45/27। यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 5:3 आता है। ये प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट है कितना, 8256। यहाँ से प्रॉफिट कितना बन रहा है, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 256। 1 यूनिट किलो निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 8 3 जा 32 आएगी। एक की 32 आ गई। इसका प्रॉफिट निकालना हो ए का, यानी 5 यूनिट किलो निकालनी है। एक की 32 तो 5 की 160। ये भी आपका पेन फ्री क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, ओरली हो जाता है। एक्सपीरियंस दे करके 5 3 8, 8 की वैल्यू 256 यानी 32 टाइम्स, 5 का 32 टाइम्स करेंगे 160, आपका आंसर आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। प्रॉफिट दे रखा है, बोला कि सेलिंग प्राइस इतना होगा। अब इसको चेक कर लीजिए आप। प्रॉफिट है कितना, 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5 का प्रॉफिट। 5 क्या होता है, सीपी, 1 का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी है, 5 की चीज थी, 1 का फायदा 6 में बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 5 है, तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस दे रखा है 240। अब सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट में सीपी में जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट होता है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आप देख लीजिए 6 यूनिट ये है, 5 यूनिट ये है। दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 240। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, एक की 240 तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 × 240 यानी 1440। तो कहने का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बार बार कराया गया है। कह रहा वही कि 10, कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डीवीडी, यानी 10 आर्टिकल का जो सीपी है, कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 डीवीडी, यानी 7 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है। अगर यहाँ से सीपी बाई एसपी निकालते हैं आप, ये पेन फ्री क्वेश्चन में बस लिख रहा हूँ, 7/10 आ जाएगा। यानी कि 7 रुपए में कोई चीज आप खरीदते हो, 10 में सेल कर रहे हो, 3 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 3 का प्रॉफिट है, कितने पे, 7 पे। आप 3/7 की वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए कितनी परसेंट होती है। आप जानते हैं कि 1/7 परसेंटेज जब पढ़िएगा, उसमें मैं चार्ट बनवाया था, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है, आप जानते हैं 14 2/,
7%। तो अगर आपको 3/7 निकालनी होगी तो सब याद होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6/7, यानी 42 6/7% आएगा। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। इसमें क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 320 वेब कैमरा है, सेलिंग प्राइस जो है इतने के कॉस्ट के इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 400 कोई आर्टिकल है, उसका जो सीपी है वो कह रहा है कि 320 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है। तो आप जरा बताइए, आसानी से निकल नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालूं, या फिक्स पैटर्न है, आप लोग लगाए होंगे बहुत ही बार, तो 320 अपॉन 400 करिए, मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना जा रहा है, 8 4 जा 8 5 जा 4/5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4/5। 4/5 का मतलब ये हो गया कि चारों CP4 है, SP5 है, यानी 4 में खरीदते हैं, 5 में बेचते हैं। 4 में आपने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट है 1/4, तो 1/4 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 25%। तो ये पेन फ्री क्वेश्चन था, मैंने बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। इतने आर्टिकल का सीपी, इतने के एसपी के इक्वल, जरा बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आपने देखा कि 4 रुपीज में खरीद रहा था, 5 में सेल कर रहा था, तो 1 का फायदा हुआ था 4 पे। तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। ये डीआई का क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, देखिए आप, डीआई पाई चार्ट है ये, है ना। आप जानते हैं पूरा फिर कितना बनता है, यहाँ पे 360 बनता है, याद कर लीजिए, तो आपको पता ही है। द कॉस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट ABC ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि वर्थ दे रखा है, इसके टोटल है 12,000 रुपए एंड 12,000 इन 2020 इज गिवन एज पाई चार्ट एज शोन बिलो। कह रहा है कि जो भी ए की वर्थ, देखिए 3 है, 3 कंपोनेंट है ABC, टोटल मिलाकर के 1200 है। अब ए कितना है, बी कितना है, सी कितना, हमको नहीं पता है। टोटल पता है कि 12,000 रुपए है। कह रहा है कि ए को 10% इंक्रीज कर दिया गया, बी को 20% इंक्रीज कर दिया, सी को 10%, यानी ए को 10% इंक्रीज करने का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 110% निकालना पड़ेगा, तब आके फाइनल वैल्यू निकलेगी। बी का 20% इंक्रीज कर दिया, यानी बी का 120% निकालेंगे तो हमें बड़ी वाली वैल्यू पर जो इंक्रीज वैल्यू है डायरेक्ट मिल जाएगी। और सी की जो भी वैल्यू होगी उसमें भी 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये भी 110% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, देखिए बिना पेन फ्री क्वेश्चन है ये तो क्लियर कट हो गया कि जो भी पैसा हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या पैसा है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, लेकिन बी की वैल्यू में 100, जब उसका 110% निकालेंगे, 110% का मतलब 1.1, तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे इनकी वैल्यूज आएंगी बड़ी हुई वैल्यू, तो आप देखेंगे ए जो है वो 11 आ रहा है ना, इसमें 11 का मल्टीपल होगा। बी की जो वैल्यू होगी 120% का मतलब होता है इसमें 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा। और तीसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो भी 11 का मल्टीपल होगी। तो पहली वाली 11 का मल्टीपल देखिए, यहाँ तीनों में 2 ऑप्शन तो चले गए, ये भी 11 का है, दूसरी वाली 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल देख रहे हैं, दोनों आ रहा है ना। देख 12 का मल्टीपल तो मुझे लगता है ये नहीं है, 12 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ये चला गया, मेरा आंसर हो गया। यानी कि ए जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ए की वैल्यू 11 की मल्टीपल होगी, बी जो है 12 का मल्टीपल होगा, ठीक। और आपका सी जो अभी 11 का मल्टीपल, तो मल्टीपल देख करके आप आंसर कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कोई कहीं सर को सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, आप जो है और वैसे एंगल से भी लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि टोटल जो बनता है वो 360 बनता है, तो 360 डिग्री टोटल बनता है, टोटल की वैल्यू दे रखा है 12,000 रुपए, कितना है 12,000। ए है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पेन फ्री नहीं है, 1/4 है इसका, क्या है 1/4, 360 का 1/4 90 होता है, तो इसका भी 1/4 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 12,000 का 1/4 करेंगे 3,000, और 3,000 में जब आप उसका 10% इंक्रीज कर देंगे, 10% मतलब 300, 3,000 का 10% 300 होता है, इसमें 300 इंक्रीज करेंगे तो आ जाता है 300, यानी 3,300। आसान है कि नहीं, ऐसे निकल जाएगा।
अगर 360 आपका दूसरा क्या रहा है 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 360 से अगर आप 120 आएंगे तो देखिए 1/3 है, तो ये 12,000 का 1/3 निकाल लीजिए 4,000 आ जाएगा। पेन फ्री सब है, 4,000 में फिर आप 20% बढ़ा देंगे, तो यानी 800 रुपये इसमें इंक्रीज कर दीजिए 4800, बाकी से आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 11 12 11 के मल्टीपल को देख करके, और सॉल्व भी करेंगे। 360 कितनी 90 की 1/4 ओरली 300, 10% बढ़ा करके 3300 आ जाएगी। बी निकालें, इस तरीके से सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या करना है, दोनों 12,000 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 4 शिव फार्मर रेंटेड अ पास्चर। अनिल, अनिल है, बिमल है और चंपक है, और कौन है, दामोदर। अनिल मतलब ए, ये आपका बी से बिमल हो जाएगा, सी से चंपक हो गया, और आपका डी से दामोदर। ये 4 लोग हैं। 24 शिफ्ट 3 मंथ्स के लिए कितना रेंट हो जाएगा इसका, 24 इंटू 3 कर लीजिए 72। इसी तरीके से 10 इंटू 5 कर लीजिए बिमल का 50, और चंबक 35 इंटू 4 कर लीजिए 140। इसी तरीके से लास्ट वाले का 63। कह रहा है कि 72 ए का दे रखा है, शेयर कितना है ए का रेंट 720, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 720। आपसे टोटल पूछा, सबको ऐड करोगे कितना देख लो, ऐड कर लो। 140 में 63 ऐड करें कितना आ जाएगा 203, 52 53, 253 में 72 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा 325। तो 325 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 72 यूनिट की वैल्यू 720 यानी 10 टाइम्स। यहाँ पे 10 टाइम्स कर लीजिए यूनिट मेथड, 3250 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आसानी से इसको आप जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा, कॉस्ट प्राइस जो 80% है सेलिंग प्राइस, यानी सीपी जो है आपका, कह रहा सीपी जो है एसपी का 80% है, 80% ऑफ एसपी। इसका मतलब सीपी जो है 80% का मतलब 4/5, जो मुझसे पढ़े वो जानते हैं 80% मतलब 4/5, 80/100 करेंगे 4/5 है। तो अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपये में अगर कोई चीज आप खरीदते हो और 5 रुपीज में सेल कर रहे हो, कितने का फायदा हुआ 1 रुपीज का, कितने पे 4 पे, 1/4 का मतलब क्या होता है, ये देखिए 25%, कितना हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा। 80% मतलब 4/5, सीपी 4 है एसपी 5 है, एक का फायदा हुआ है 4 पे 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। क्या कह रहा है कि मोहन बॉट ट्राउजर, देखिए मोहन ने एक ट्राउजर खरीदा 10% डिस्काउंट पे और उसको सोहन को सेल कर दिया 10% के लॉस पे, और सोहन ने 729 रुपीज पेड, मतलब पेड किया। जरा बताइए कि वो ट्राउजर जो है का जो अनडिस्काउंट प्राइस क्या था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए मार्क प्राइस होता है आपका, उसके बाद मान लीजिए सीपी है, उसके बाद होता है एसपी। आप मान लेते हैं कि आप सपोज दैट कि मोहन ने 100 रुपीज का ट्राउजर था आपका, 100 का ट्राउजर था, उसमें 10% डिस्काउंट किया, तो 10% डिस्काउंट पे उसने क्या किया है, खरीदा है, यानी कितने में खरीदा 90 रुपीज में खरीदा। उसके बाद क्या किया उसने, फिर 10% डिस्काउंट पे लॉस पे इसको सेल कर दिया, किसको, सोहन को। तो जरा इसका 10% कितना हो जाएगा 9, तो 9 लॉस का मतलब हुआ कि 89 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना का देख लीजिए आप, 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81 रुपीज में इसने क्या किया, सोहन को सेल करिए, और सोहन ने उसको कितना पेड किया है 729, यानी 81 यूनिट की वैल्यू है 729, यहाँ से देखते हैं 9 टाइम्स आ रहा है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, जो कि अनडिस्काउंट प्राइस आपका 100 है, तो 100 900 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, 100 रुपए का ट्राउजर था, 90 में खरीदा, 10% का लॉस यानी 9 रुपए का लॉस यानी 81 में सेल किया सोहन को, सोहन ने पे किया 729, तो 81 की वैल्यू आपकी 729 है, तो 100 की 900 आपका आंसर हो गया। ये भी फिर 10 सेकंड का क्वेश्चन था, फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल इजी है। कह रहा है कि अब शॉपकीपर क्लेम करता है अपने फर्म की अपना जो मैं सेल कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत वेट यूज करता है, उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। कह रहा आफ्टर सेलिंग राइस टू अ कस्टमर ही रियलाइज दैट द कस्टमर पेड 10% लेस देन व्हाट ही शुड हैव पेड, जितना उसको पे करना था वो 10% पे कम पे किया है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, ये देखिए सक्सेसिव पे लगा दीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है,
भाई उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। लेकिन 10% उसको क्या हो गया, लॉस भी तो हो गया है, क्योंकि 10% कम हुआ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस 10। तो आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, ये है सक्सेसिव का, तो ये लगा दीजिए। यहाँ माइनस आ जाएगा 25 × 10/100। ये 25% में से 10 निकालेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिएगा यहाँ से, तो 2.5, तो आ जाएगा 12.5%। तो ओवरऑल 12.5% होगा। बेसिक क्वेश्चन था, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बाई 100 से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ये बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 लेकर के, 3 मंथ बाद बी ज्वाइन करता है 60,000 लेकर के, और वहां पे जो 3 महीने बाद ए जो है 10,000 निकाल लेता है। कोई बात नहीं, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर जो बी 2,000 और 20,000 और इन्वेस्ट कर देता है। तो बताइए कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा 1 साल के बाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने आपको जब भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने कहता हूँ जितने जीरो सम में जहाँ दिखे उसको कैंसिल करिए। जहाँ 4 जीरो है यहाँ कैंसिल करिए, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, यहाँ 4 जीरो, दिमाग से निकालिए। चलते हैं, ए की बात करते हैं। ए जो है 5 यूनिट, माने 50,000 के यहाँ 5 लिखिएगा। बिजनेस स्टार्ट करता है और कह रहा है 3 महीने बाद बी इतने से ज्वाइन करता है और ये इतना निकाल लेता है, 10,000। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए की अगर बात की जाए, तो आप देख रहे हैं कि वो 3 महीने बाद इतना रुपए निकाला, यानी कि जो 50,000 रुपए था उसका, वो 3 महीने तक उस पर प्रॉफिट मिलेगा। 50,000 का मतलब 5, उस पर 3 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 3 महीने बाद उसने क्या किया है कि 10,000 निकाल लिया, तो उसके पास 40,000 बचा। 40,000 मतलब कि 4 लेके चलता हूँ। अब वो पूरा चलेगा 9 महीने तक। उस पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो 9 मंथ तक मिलेगा। ये का समझ में आप लोगों को आ गया होगा। रही बात बी की, बी ने क्या किया, 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, और 3 महीने बाद उन्हें बी ने ज्वाइन किया है कितना लेकर के, 60,000 रुपये लेकर के। और फिर कह रहा है कि 3 महीने के बाद फिर उसने 20,000 और ज्वाइन किया। तो 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद, यानी कि जो 60,000 रुपीज उनके पास था, उस पर जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो 3 महीने तक मिलेगा। क्योंकि 3 महीने बाद फिर उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट और ला दिया है। तो 60,000 का मतलब हो गया 6। तो 3 महीने तक इस पे प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद 6 महीना बचेगा, क्योंकि 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 3 महीना और, अब उनके पास 6 महीना बचा है। और 20 अमाउंट और आ गया, यानी 80,000, यानी 8 आ गया है। और उस पर 6 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 6 महीने उनके पास और बचा हुआ है। तो 15 यार, 36 इधर करेंगे तो 36 और 15 कितना होता है, 51। और इधर का हम ऐड करेंगे 18 और 48 को, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 22। बस इतना ही लिखना है। देखिए कितना आसानी से 2 लाइन में आ गया। तो क्वेश्चंस बड़े से नहीं फर्क पड़ता है, यही सब मैं चीजें सिखाता हूँ कि जीरो वोरो बहुत ज्यादा ध्यान देने की नहीं होती है। 17 और 22 आपका रेशियो हो जाएगा। कह रहा शॉपकीपर मार्क्स हिज बुक्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा कि मार्केट में स्लम्प होने की वजह से उसने कॉस्ट प्राइस को 5% रिड्यूस कर दिया है। तो उसने कहा है कि वो अपने सेल को कितना बूस्ट करे, अपने इसकी वजह रिड्यूस हो गया, तो उसने अपने सेल को बूस्ट कर दिया। और उसने क्या किया कि 8% का डिस्काउंट भी दे रहा है, साथ साथ जो उसका सेल्स है वो 25% बढ़ जाता है। ये आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट होता था, जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है, उनके बीच डिफरेंस कितने का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ बिल्कुल आराम से देखिएगा। देखिए, दो तरीका सीपी है यहाँ पे। पहला कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि अगर आपका 100 है, ये मान लेते हैं एमपी है। तो सीपी अगर आपका 100 रुपीज है, और आपका कह रहा है कि मार्क प्राइस जो 125 रुपीज है, क्योंकि 25% क्या किया उसने, इंक्रीज कर रखा, बढ़ा के दे रखा है। तो 125 हो जाएगा मार्क प्राइस। तो आप हमको अगर बताइए, अच्छा 25% जो है सेल इंक्रीज कर गया, ऐसा मतलब क्या हुआ, 25% अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 आता है। 1/4, यानी अगर पहले आप 4 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप कितना कर रहे हो, आप 1 इंक्रीज कर गया है, यानी बाद में कितना कर रहे हो, 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। अगर पहले 1/25% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, अगर आप पहले 4 आर्टिकल सेल कर रहे थे, अब जो एक बढ़ा करके यानी 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। तो पहले बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ है।
अगर मैं देखूँ 25 रुपीज का, 100 रुपए की थी, मैंने 100 की थी, 125 में सेल किया आपने, 25 का फायदा हुआ आपको प्रॉफिट एक आर्टिकल पे। कितने आर्टिकल टोटल थे? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 रुपीज का टोटल प्रॉफिट आपको पहले होता था। बिल्कुल लॉजिक से पढ़िए, बाकी कोई एक्स अपनाने की जरूरत नहीं, देखो मैं इतने अच्छे समझाऊंगा आपको। बाद में कह रहा है कि हमने सीपी को 5% रिड्यूस कर दिया। आप देखिए सीपी 5% रिड्यूस होकर के कितना हो गया? 95। अब कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 8% का। मार्क प्राइस आपका कितना? 125। उस पर 8% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में सेल कर रहा है जरा बताना तो। कितने में सेल कर रहा है? 8% का डिस्काउंट देगा तो जरा बताएगा, 8% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा? आप बताएंगे सर का जो डिस्काउंट देगा तो 92% में सेल करेगा। तो 125% का 92% निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। 23 5 जा 115 रुपीज। कितना हो गया? 115। 95 का कॉस्ट है, 115 में अगर आप सेल कर रहे हो तो जरा बताइए कितने रुपए में, कितना रुपए का फायदा हो रहा है आपको? 20 रुपीज का। 20 रुपीज का फायदा हो रहा है। अच्छा, कितना आर्टिकल आप बेच रहे हो? पहले 4 आर्टिकल, आप कितना सेल कर रहे हो? 5 आर्टिकल्स। तो एक पे अगर 20 का प्रॉफिट है तो 5 पे 100 का। तो पहले देखिए, शुरू में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी 100 का प्रॉफिट है, बाद में भी 100 का प्रॉफिट है, तो परसेंट कोई चेंज आया क्या प्रॉफिट में? नहीं चेंज आया, तो डायरेक्ट आपका नो चेंज आ जाएगा। ये तरीका बेस्ट तरीका है। आप इसमें कोई आर्टिकल एक्स लेकर के भी कर सकते हैं कि आर्टिकल एक्स होगा, क्योंकि हमें आर्टिकल तो निकालना नहीं है। हमें जब एक कंडीशन दे दी कि 4 से 5 हो जाए, हमने 4 5 लगा करके सॉल्व कर लिया, और 2 मिनट जल्दी से आपका आ जाएगा। अब अगर एक्स मान के लगाएंगे तब भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका था, इससे आप करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 ऑरेंज, मान लो 2 ऑरेंज प्लस 2 बनानास, और आपका कह रहा है कितना है? 4 एप्पल का जो प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है? 15। कितना दे रखा है? 15। वो 2 बनाना 3 बनाना, देखिए 2 ऑरेंज 3 बनाना देख रखा है ना, और 4 एप्पल का प्राइस दे रखा है इतना। कह रहा है 2 बनाना और कितना, कितने 3 ऑरेंज, और इसको ऑन बना लीजिएगा ना, मेरा कि 30 समझ लीजिए आप लोग। एक्स वाई मान जेड मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। 3 ऑरेंज 2 बनाना, और कह रहा 1 एप्पल का जो कॉस्ट दे रखा है 10 है। दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 5 ऑरेंज आ जाओ, सब में देखिए 5, 3 2 5 3 2 5 4 5 मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल, 5 कॉमन ले लिया, 25 रुपीज आ गया। ये 5 5 कैंसिल कर देगा, यानी कि एक ऑरेंज और एक बनाना और एक एप्पल का प्राइस कितना दे रखा है? 5। तो आपसे पूछा है कि अब 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल का प्राइस कितना होगा? तो इसका 3, जब 1 ऑरेंज 1 बनाना 1 एप्पल का प्राइस 5 है, तो 3, सब 3 3 हो जाएंगे, तो प्राइस कितना हो जाएगा? 3 × 5 यानी 15 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 रुपीज। करेक्ट। शॉपकीपर जो है वो दो डिस्काउंट देता है, 10% का और 20% का। मार्क प्राइस दे रखा 5000। तो 10% और 20% का नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो आप दो, एक तो फॉर्मूला जानते हैं, x+y+xy/100, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। यहां से नेट निकाल लीजिए, नहीं तो मैंने डायरेक्ट बताया आपको। 20 में 10 ऐड करिए, 30 माइनस 20 × 10/100, तो 2% और आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 28% आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। देखिए टेंशन ना ले लीजिएगा, 20 + 10 - 20 इंटू डिस्काउंट वाला मैं ऐसे ही लगाता हूँ, तो 30 माइनस 0 0 चला जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो 28% आ जाएगा डिस्काउंट। 28% डिस्काउंट का मतलब है कि 72% में सेल कर रहे हैं आप। तो 5000 का 72% निकालेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 3600। तो 3600 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये तो आप सब जानते हैं।
कह रहा है कि उसने फर्दर डिस्काउंट दे दिया क्या, जो कॉस्ट प्राइस है इसका, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस का 20% कम कर देते हैं तो ना तो लॉस होता ना तो गेन होता। जो नया सेलिंग प्राइस आता है ना तो उसमें लॉस हो रहा ना तो गेन हो रहा है। यानी कि अगर हम दो तरीके से लगा सकते हैं इसको, दो तरीके लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x रुपीज है, सपोज दैट, कह रहा है उसका 20%, 20% मतलब 0.2। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 20% का मतलब 0.2 टाइम्स है ना। अगर माइनस कर दिया जाए तो नो लॉस नो गेन, यानी वो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जा रहा है। तो कुछ नहीं करना था, ये उधर जाएगा तो 0.2x में x ऐड करेंगे तो 1.2x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3600 है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 अपॉन 1.2 करेंगे तो 3000 मेरा आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, दूसरा क्या कर सकते हैं, जब आपसे ये कह ही रहा है कि 20% माइनस करने के बाद जो 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 सेलिंग प्राइस था वो भी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं मान लो अगर मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसमें 20% माइनस करने के बाद तब जाकर के उसके इक्वल हो रहा है, यानी 120% की वैल्यू दे रखा है ये। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे कि 120% इक्वल्स टू जो है वो 3600 के है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से निकालेंगे 3000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये 20% माइनस कर रहे हैं तो 100% के बराबर हो रहा है ना, तो ये 20% जाकर उधर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि 120% की वैल्यू 3600 है। तो मैं पूरा डिटेल बता दिया आपको। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको कैसे करेक्ट एज्यूम करके लगा रहे हैं। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ करके लगा रहे हैं तब भी आपका आंसर आ जा रहा है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट ना रहे। तो 3000 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।